बारिश जोरों से हो रही थी, बेरहम थी, जैसे उस पुराने घर के दिल के गम को दिखा रही हो। हर बूंद टूटी हुई दीवारों से गूंजती, मानो गम का संगीत हो। एलिना, गांव में नई आई एक जवान टीचर, दरवाजे पर खड़ी थी। वो कांप रही थी, अपना शॉल और कस के लपेटते हुए। हवा में ठंडी नमी थी, वो उससे चिपक गई जैसे काफान। एलिना अंदर गई, उसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। एक टिमटिमाता बल्ब लंबी परछाइयां बना रहा था, जैसे डरावने भूत। जैसे जैसे वो अपने नए घर को देख रही थी, एलिना को लग रहा था कोई उसे देख रहा है। गांव वाले सब मिलजुल कर रहते थे। वो अच्छे थे। एलिना का खुले हाथों और मीठी मुस्कान से स्वागत किया, पर जब उसने घर का जिक्र किया, उनकी मुस्कान गायब हो गई। बच्ची, खबरदार रहना, वो घर, उसमें गम है, कहते हैं। ला लोरोना अभी भी वहां अपने खोए हुए लोगों के लिए रोती है। एलिना ने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उसे भूतों पर यकीन नहीं था, पर जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, हकीकत और कहानी के बीच का फर्क मिटने लगा। हर रात रोना शुरू हो जाता, धीरे से हवा में एक उदास सिसकी, फिर तेज हो जाता एक दिल दहला देने वाली चीख जो खामोशी को चीर देती। ये क्या आवाज है? एलिना डर के मारे जागती रहती, आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। फिर पैरों के निशान थे। हर सुबह वो उन्हें देखती, छोटे गीले पैरों के निशान जो चिमनी से उसके कमरे के दरवाजे तक जाते थे। घर ठंडा होता गया, हवा में एक डर सा छा गया। एक शाम टूटे हुए शीशे में देखते हुए एलिना को लगा जैसे उसने अपने पीछे एक औरत को रोते हुए देखा। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी आंखें एक असहनीय गम से भरी थीं। एक बेचैनी से एलिना एक अंधेरी रात नदी की तरफ चली गई। गांव वालों की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज रही थी। कहानी है कि ला लोरोना गम से पागल होकर अपने बच्चों को नदी में डुबो दिया था। अब वो धरती पर भटकती है, उन्हें ढूंढती है। उसकी चीखें एक दर्द भरा गीत है। जैसे ही एलिना नदी के किनारे पहुंची, उसने उसे सुना, दिल दहला देने वाली सिसकियां, अब करीब और बेताब। और फिर मैंने उसे देखा, एक सफेद कपड़ों में एक औरत, उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ। वो कुछ गोद में लिए हुए थी, उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। एलिना जम गई, उसका खून जम गया। औरत घूमी और एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। उन आंखों में जो गम था, वो दर्द, एलिना को डर के मारे पीछे हटने के लिए काफी था। एलिना उस रात के बाद ज्यादा दिन नहीं रुकी। वो गांव छोड़कर भाग गई, फुसफुसाहटों और गम को पीछे छोड़कर। घर कुछ देर के लिए खाली रहा, अपने दुखद अतीत का एक खामोश गवाह। लेकिन फिर एक नया परिवार आ गया। वो घर के इतिहास से अनजान थे, उस अंधेरे से जो उसकी दीवारों से चिपका हुआ था। उनके बच्चों में से एक चमकदार आंखों और खुश मिजाज वाली एक छोटी लड़की को अटारी में एक गुड़िया पड़ी मिली। वो एक खूबसूरत गुड़िया थी, फटे हुए सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चीनी मिट्टी का चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंख के नीचे एक आंसू बना हुआ था। उस रात रोना फिर से शुरू हो गया। ला लोरोना घर वापस आ गई थी।